हमारे जीवन में जब आगे बढ़ना चाहते हैं, नेगेटिव माहौल, नकारात्मक बातें, समस्या की बातें मेरे और आपके सामने खड़ी होगी, पर आपको क्या करना होगा, उन बातों को अनसुनी करके उसकी ओर ध्यान नहीं देना और हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। दूसरी बात, जब हम नहीं जानते कि हम क्या करें तब हम क्या करें। पहली बात हमने देखी, समस्या की बातों को या नकारात्मक बातों को अनसुना करना है, उसको नेग्लेक्ट करना है, उसको रिजेक्ट करना है। और दूसरी बात, लूका की किताब उसका 8 अध्याय 50 पद हम वहां से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बाइबल निकाल सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसकी 50 आयत में पढ़ूंगा, 50वीं आयत। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। ये रणनीति है, शैतान आपको बार बार नकारात्मक बातों में ले जाए, निराशा की बातों को ले जाए, और उस समय में हमें नहीं पता चलता कि हम क्या करें और क्या न करें, और उस समय हम निराश हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। पर यीशु मसीह ने कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। हालेलुया। कई बार मैं कहता हूं कि मेरे लिए क्या होगा परमेश्वर, आप भी कहते हैं मैं क्या करूं समस्याओं में, मैं निराश हो चुका हूं, मेरे सारे रास्ते बंद हैं, बीमारी खत्म नहीं हो रही, कर्जा खत्म नहीं हो रहा है, मेरे लिए रास्ते नहीं बन रहे। तो एक ही सूत्र है बाइबल में, यीशु मसीह ने कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। मेरे साथ आप बोलिए, कोई भी आपकी परिस्थिति, सिचुएशन है तो अपने आप से बात कीजिए और कहिए, मत डर, केवल विश्वास कर। मेरे साथ आप बोलिए, मत डर, केवल विश्वास कर। हालेलुया। आप कितनी भी बड़ी समस्या क्यों हो, चाहे सामने लाल समुद्र खड़ा हो, पीछे फिरौन की सेना खड़ी हो, आपको दिखाई नहीं देता है, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप केवल डर को हटाएं और विश्वास करें। 10 बार 50 बार आप अपने आप में रूम बंद करके जोर जोर से बोल सकते हैं, मत डर, केवल विश्वास कर, मत डर, केवल विश्वास कर, मत डर, केवल विश्वास कर, और प्रभु आपके लिए और मेरे लिए रास्ता बनाएगा। हालेलुया। यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय 10 पद, एक वचन है, मैं पढ़ना चाहूंगा। यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय 10 पद, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर ने कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल के रखूंगा। हालेलुया। डर शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है और वो इस्तेमाल करता है। शैतान जब लड़ाई लड़ता है तो बिना हथियार के नहीं लड़ता है, वो हथियारों से लड़ता है, और उसके पास बहुत सारे हथियार हैं, उसमें से डर भी एक हथियार है। जैसे हम लड़ाइयाँ होती है, सेना युद्ध में जाती है तो बंदूकें लेके जाते हैं, तोपें होती है, पिस्तौलें होती है, तलवारें होती है, लाठी होती है ना, अलग अलग हथियार होते हैं, बम होते हैं, है ना। तो वैसे ही शैतान भी जब लड़ाई लड़ता है तो उसके पास आत्मिक हथियार है, और बाइबल कहती है कि उसमें से डर है, वो एक इस्तेमाल करता है, और जब हम डर जाते हैं तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। डर हमारे ऊपर प्रबल हो जाता है, और इसीलिए पूरी बाइबल में 365 बार परमेश्वर ने कहा, मत डर, मत डर। अरे नहीं डरना है, डर को छोड़ना है, और आगे क्या करना है, बाइबल कहती है, मत डर, केवल विश्वास कर, तो तेरे लिए रास्ता खुल जाएगा। परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। जिस दिन मेरा और आपका विश्वास खत्म हो गया तो परमेश्वर काम करना रुक जाता है। परमेश्वर काम करता है, पर वो विश्वास के बल पे काम करता है। बाइबल में रोमियो की किताब 1 अध्याय 17वीं आयत में ऐसा लिखा है, 1 का 17 पद में ऐसा लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा।
आपके पास सब कुछ खत्म हो गया, अब आप क्या करेंगे? शैतान आपको कहेगा ये लोग खत्म हो गए, तू क्या करेगा? पैसा तेरा खत्म हो गया, तू क्या करेगा? हाँ, बीमारी खत्म नहीं हो रही, तू क्या करेगा? उस अवस्था में हम डर जाते हैं, हम डर को ले लेते हैं और कहते हैं जो डर गया सो वो मर गया, है ना? डर हमारे ऊपर हावी हो जाती है, पर आपको डर का सामना करना होगा। यीशु मसीह ने जो वचन कहा उसको बोलना होगा, अपने आप को कहना होगा, मत डर, केवल विश्वास कर, मेरे लिए परमेश्वर रास्ता निकालेगा। और जब तक आप विश्वास करेंगे तब तक पृथ्वी के ऊपर मेरे और आपके जीवन में चमत्कार होंगे। परमेश्वर अनलिमिटेड है, वो लिमिट नहीं है। आपका विश्वास खत्म हो जाएगा पर परमेश्वर की शक्ति खत्म नहीं होगी। आपके रखने की जगह खत्म हो सकती है लेकिन परमेश्वर की आशीष खत्म नहीं हो सकती। वो काम करता जाएगा लेकिन हमें उसको रिसीव करना है और परमेश्वर की ओर देख के बोलना है, डरूंगा नहीं, मैं विश्वास करूंगा। परमेश्वर प्रबंध करेगा, मेरे लिए रास्ता खोलेगा, आपके लिए रास्ता खोलेगा। कोई भी सिचुएशन मेरे और आपके सामने, आपको बोलना है, समस्या की बातें नहीं करनी है, नकारात्मक बातों में समय बर्बाद नहीं करना है, पर आपको बोलना है मत डर, केवल विश्वास कर तो रास्ता निकल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर रास्ता खोलेगा आपके लिए। कैसे खोलेगा, कहां से खोलेगा ये पता नहीं है, पर हम विश्वास करना है। और बाइबल कहती है विश्वास जब हम करते हैं परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। उसको करना होता है आपके विश्वास के बल पर। हालेलुया। एक बार और इस पदस्थल को मैं पढ़ना चाहूंगा, यशायाह 41 अध्याय और 10 पद। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब आप डरेंगे तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, इसलिए बाइबल कहती है डर को छोड़ केवल विश्वास कर। नहीं हो रहा तो भी विश्वास कर। और विश्वास को बढ़ाने के लिए आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा, उस माहौल में रहना होगा जहां आपका विश्वास बढ़ सके। आप दिन भर नकारात्मक बातें सुने, नकारात्मक बातें करें, प्रार्थना एक मिनट भी नहीं करें, वचन में आप देखेंगे नहीं, तो आपका विश्वास नहीं बढ़ सकता। विश्वास को बढ़ने के लिए हमें विश्वास की एक्सरसाइज करनी होती है। हम दिन भर नेगेटिव बातें करें, नेगेटिव माहौल में रहें, पापमय जीवन बिताएं, परमेश्वर से दूर रहें और शाम को अचानक बैठ के बोले विश्वास बढ़ जाएगा, तो ऐसे विश्वास नहीं बढ़ेगा। उसको, उस विश्वास को बढ़ाने के लिए आपका ध्यान परमेश्वर की ओर आपको लगाना होगा और तभी परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम कर सकता है। और जब विश्वास करते हैं तो बाइबल कहती है कि इधर उधर मत ताक। कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करके फिर इधर उधर हम दौड़ते हैं, देखते हैं कि कोई मेरी मदद करे। नहीं, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। बाइबल कहती है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। तो आपको बाइबल के वचन को लेकर के घुटनों में जाके परमेश्वर से बात करनी है। ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी है, आपको परमेश्वर से बात करनी है। दाऊद जब परमेश्वर के पास जाता था तो वो कहता था परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पर है, मैं जब मुझे डर लगता है तो मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ परमेश्वर, तू मेरे जीवन में काम। और डर आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डर हमारे जीवन में नहीं आता है, डर आता है, पर उस समय आप दौड़ के परमेश्वर के पास जाइए। भजन संहिता की किताब उसका 56 अध्याय और 3 पद एक पदस्थल है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता की किताब उसका 56 अध्याय 56 अध्याय और उसका 3 पद और उठाता हूं। परमेश्वर कहता है दिन भर तू क्या कर रहा था? दिन भर हमारा मन, हम जो भी काम करें हमारा मन परमेश्वर के पीछे लगाए, और परमेश्वर की बातों पर जब हम लगाएंगे तो परमेश्वर डर के समय में वो उतर आएगा, आपकी मदद करेगा और सहायता करेगा। हालेलुया। एक और पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा। हे परमेश्वर मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे।
मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। अब शत्रु तो ये ताक में है कि तू गिरे कब और वो ताली कब बजाए। हालेलुया। शत्रु के साथ खेल नहीं खेल सकते आप उसके साथ खेलने लगे तो आपको खत्म कर डालेगा वो। इसलिए परमेश्वर के पास में आइए। हम कई बार शैतान और शैतानिक बातों को मजाक में समझते हैं, खेलते हैं, बच्चों के जैसे खेल समझते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा यदि आप उससे खेलेंगे तो आप हार जाएंगे। लेकिन उसने कहा, इसलिए वो कह रहा है मत डर, केवल विश्वास कर। और दिन भर परमेश्वर के ऊपर मन को लगाना है। जब समस्या है तभी परमेश्वर को नहीं खोजना है। हमारी आदत में, हमारे शेड्यूल में, हमारे टाइम टेबल में हमारा मन जो है परमेश्वर के साथ में लगाना है। एक और आयत, भजन संहिता 25 अध्याय और 4 पद, उसकी आखिरी लाइन में पढ़ूंगा। दाऊद कहता है, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूं। दाऊद राजा है, बहुत सारे काम है उसके पास में, लेकिन उन कामों के मध्य में भी वो परमेश्वर से क्या कहता है, परमेश्वर मैं दिन भर तेरी बाट जोता हूं। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक मैं तेरी बाट जोता हूं। मेरा मन तेरी ओर में लगाता हूं, तेरा भय मानता हूं परमेश्वर। और जब वो ऐसा लिपटा रहता है और जब उसे डर लगती है तो वो कहता है, परमेश्वर मुझे डर लगेगा तो मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। आपको किस बात का भय है? आज कई डर हमें सताते हैं, हमारे काम सफल नहीं हो रहे, हम डर रहे हैं कि हम क्या करेंगे। आप परमेश्वर के ऊपर अपना काम डालिए, मत डर, केवल विश्वास कर। प्रभु रास्ता निकालेगा, परमेश्वर कार्य करेगा, वो आपको दिखाएगा कि वो कितना महान परमेश्वर है, अपने प्रबंधों को दिखाएगा, अद्भुत काम मेरे और आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। जब हम नहीं जानते कि हम क्या करें, तब हम क्या करें? पहली बात मैंने आपको बताई, समस्या की बातों को अनसुनी करें। और दूसरी बात, डरे नहीं पर विश्वास करें। अब डरे नहीं तो क्या करें? हम खाली नहीं बैठे। बाइबल ऐसे कहती है एक जगह, जैसे कई बार हमारे दिमाग को खाली नहीं रखना है, डर को निकालना है तो किसी चीज को भरना है उसमें। डर को निकाल के खाली बैठे रहेंगे तो ऐसे कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर है ना। जब आप खाली रखेंगे तो फालतू की चीजें हमारे दिमाग में आके भर जाएगी। डर को निकालना है, विश्वास को भर देना है। डर को निकालना है और विश्वास को भर देना है। हालेलुया। मत डर, केवल विश्वास कर, तो परमेश्वर तेरे जीवन में कार्य करेगा। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे बाइबल में से, हम क्या करें ऐसे समय में। हम नकारात्मक बातों से दूर रहें, हम डरे नहीं पर विश्वास करें, और हम क्या करें? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अपना दिन फालतू में बर्बाद ना करें। हम जो काम, उसमें क्या करना है? हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन में लगाना है, हमारा विश्वास बढ़ेगा। बाइबल में हजारों ऐसी घटनाएं हैं, वचन है, आप उसको उठा के पढ़े। अपना ध्यान जब मन नहीं लग रहा है तो फालतू बातों की ओर न लगाए, परमेश्वर के वचन की ओर आप जाए। और मैं आपको कह दूं, आप वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के दूत आपके कामों को संभालने लगेंगे। वो अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करेगा। एक पदस्थल है नीतिवचन की किताब, नीतिवचन 16 अध्याय और उसका 20 पद। नीतिवचन 16 अध्याय 20 पद, वहां पर ऐसा लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि कल्याण होना है, तेरे काम सफल होने हैं, तेरे रास्ते खुलने हैं, तुझे आशीष पानी है तो बहुत मेहनत कर या बहुत ये कर। मेहनत करनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम नहीं करना है, काम आपको करना है, लेकिन आपके मन को बाइबल कहती है वचन पर लगाना है। चलते उठते फिरते आपका मन कहां पर है, आपको चेक करना है। और बाइबल ये कहती है, जो वचन के ऊपर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। आपको मेडिटेशन करना है, आपको सफलता पानी है, आशीषें पानी है। तो बाइबल में ये रहस्य है, संसार नहीं जानता है। वो सुबह से शाम तक काम में लगा हुआ है और
मनन के लिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए, उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए आत्मा की जो खुराक है वो खाना वो कभी नहीं खाता है। जैसे हम शरीर में जीवित रहने के लिए हम खाना खाते, सुबह शाम दोपहर दिन में 3 बार खाना खाते, तब हमारा शरीर अच्छे से काम करता है। तो आत्मा का भी भोजन की जरूरत होती है। हम आत्मा को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, शरीर का ही ध्यान देते, तो हमारे काम सफल नहीं होते। और बाइबल कहती है जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कल्याण चाहिए, आपके रास्ते सफल हो जाए, आपके काम सफल हो जाए, आप आशीषित हो जाए, बीमारी या तकलीफ हट जाए, इस जीवन में मैं कुछ कर सकूं, प्रभावशाली बनूं, तो आपको अपना मन जो है परमेश्वर के वचन पर लगाना होगा। आप धन पे, बिजनेस पे, अपने कामों पे ही ध्यान लगाएंगे और परमेश्वर के वचन के ऊपर आप ध्यान नहीं लगाएंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। वचन ये कहता है जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। हालेलुया। एक और पदस्थल मैं पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता की किताब उसका 1 अध्याय, भजन संहिता की किताब उसका 1 अध्याय, और वहां पर दूसरी आयत में बाइबल में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 1 और 2 पद में, परंतु वह तो, मैं एक से ही पढ़ लेता हूं ताकि समझ में आएगा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यह सफलता का रहस्य है। आप कई बार कुछ भी नहीं करेंगे, सोते सोते मेडिटेशन करेंगे, परमेश्वर की बातों की ओर आप ध्यान लगाएंगे, आप बाइबल पढ़ेंगे और पढ़ के वो वचन मन में उसके ऊपर आप मनन करेंगे, उसको बार बार उसके ऊपर ध्यान करेंगे। दाऊद कहता है मैं तो रात और दिन परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगाता हूं, उसकी बातों से मुझे खुशी मिलती है। पर हम ऐसा नहीं होता, हमें संसार की बातों में खुशी मिलती है, कहीं घूमने जाते खुशी मिलती है, हम अलग अलग चीजों में खुशी को ढूंढते हैं और अंत में हम निराश होते हैं। पर बाइबल कहती है जब आपको नहीं पता है कि क्या करें और क्या ना करें, उस समय आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाएं, उस व्यवस्था पर मन लगाएं, एक एक वचन को आप मेडिटेट करें, पढ़ें और मनन करें। सिर्फ पढ़ना नहीं, हम बाइबल सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, मनन नहीं करते, हमको मनन करना है। हालेलुया। एक और पदस्थल मैं पढ़ना चाहूंगा, यहोशू की किताब, मेरे साथ में आप निकालिए यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद। हालेलुया। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। हम हमारी जिंदगी में हम सब सफल होना चाहते हैं, सुबह से शाम तक हम दौड़ रहे हैं ताकि मैं सफल हो जाऊं, मैं सक्सेस हो जाऊं। पूरी दुनिया दौड़ रही है, लेकिन बाइबल में जो परमेश्वर की संगति में रहता है उसका सीक्रेट है। हालेलुया। यहोशू जब परमेश्वर की अगुवाई में चला तो बाइबल कहती है उसने बड़े बड़े काम किए, वो सफल रहा, वो प्रभावशाली बना। और आज हम भी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभावशाली बनने के लिए हम कर रहे हैं। हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हर व्यक्ति सफलता को चाहता है, सफल हो जाओ, आशीषित हो जाओ। ऐसा कौन होगा जो काम करेगा और वो फेल हो जाए ऐसी आशा करेगा? नहीं, हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो सफल हो, और उसका राज ये है, बाइबल कहती है कि व्यवस्था की ये पुस्तक, मतलब परमेश्वर का ये वचन तेरे चित्त से, तेरे दिमाग से कभी उतरने ना पाए। हम सुबह से शाम तक तो संसार की बातें करते हैं और अचानक बाइबल आप लेके उठेंगे तो वो वचन आपके लिए कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। उसके
उसके ऊपर मेहनत की जरूरत होती है, मनन करने की जरूरत होती है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, कभी ना उतरने पाए। हम कई बार बाजार में चलते उठते फिरते बाइबल भूल गए और संसार में अपन डूब जाते हैं। मजाक में कई बार हम मजाक करते हैं, ऐसी मजाक करते हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। संसार में हम पहले करते थे, वैसे ही आज भी करने के लिए करते हैं और हमारे काम सफल नहीं होते। और बाइबल कहती है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे दिमाग से कभी उतरने न पाए, दिन और रात उसमें ध्यान करना, और ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है बहुत प्रार्थना करते होंगे, फास्टिंग रखते होंगे, धर्म के काम करते होंगे, लेकिन मनन नहीं करते होंगे। परमेश्वर की बातों को जो वचन के अंदर लिखा है उसका आप पालन नहीं करते होंगे, तो हमारे जीवन में सफलता नहीं आती है। पर हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हमें नहीं पता है कि हम क्या करें और क्या ना करें, उस समय हम क्या करें? नंबर 1, नकारात्मक बातों को दूर करें। ठट्टा करने वाले की मंडलियों से आप दूर रहें। आपको पता है कि यहाँ नेगेटिव बातें और आप वहां से हट जाइए, उससे बहसमारी मत कीजिए, वहां से दूर हो जाइए और समस्या की बातों को अनसुनी कर दीजिए। और दूसरी बात हमने देखी, मत डर, केवल विश्वास कर। डरे नहीं, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, डरे नहीं, विश्वास करें आज की रात परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा, तो आपके लिए काम करेगा। आप ये विश्वास करें प्रभु मेरे लिए काम नहीं करेगा, तो आपके लिए नहीं करेगा। जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए होगा, जैसा मैं विश्वास करता हूं वैसा मेरे लिए होगा। और तीसरी बात, हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर होने पाए, हमारा ध्यान इधर उधर भटकने ना पाए, हमारे मन को भटकना नहीं दे, हमारे मन को अनुशासित करे, हमारे मन को बिल्कुल अनुशासित करे और वचन के ऊपर ले जाए। लोगों की बातों के ऊपर नहीं, संसार की बातों के ऊपर नहीं, परमेश्वर के वचन की ओर। यहोशू 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन और रात तू ध्यान दिए रहना, और ऐसा ही करने से तू सफल होगा, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और मैं आखिरी पद पढ़ के प्रार्थना करना चाहूंगा। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए, परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर उपाय करेगा। डरे नहीं, विश्वास करें, समस्या की बातों को अनसुनी करें, नेगेटिव बातों को दूर रखें। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 1 पद पढ़ के मैं प्रार्थना करूंगा। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय 2 पद, दूसरी आयत, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। यीशु मसीह की ओर आप देखें। जब नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में लगाए, आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए। जैसे दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मेरी सहायता वहां से आती है। मेरी सहायता उत्तर से नहीं आती, पूर्व से नहीं आती, दक्षिण से नहीं आती, यहां से नहीं आती, वहां से नहीं आती, परमेश्वर की ओर से आती है। वो एंजल भेजेगा, वो लोगों को भेजेगा, वो कुछ भी करेगा, वो अद्भुत कार्य करेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक बार और मैं दोहरा के प्रार्थना करूंगा, समस्या की बातों को अनसुनी करना है और डरे नहीं, केवल विश्वास करें, हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए और उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर अपना मन लगाए। हालेलुया राजा, थैंक यू जीसस, हालेलुया पवित्र आत्मा। परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में कई ऐसे समय आ जाते हैं पिता परमेश्वर, हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करें और क्या न करें। उस समय में परमेश्वर हम क्या करें? परमेश्वर जो भी रणनीति तेरे वचन के द्वारा आपने हमसे बताई है, आपने हमसे बात की है, उसको हम लागू करेंगे पिता परमेश्वर। हम समस्या की बातों को अनसुनी करते हैं पिता, नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, नेगेटिव बातों को झिड़कते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। और
परमेश्वर हम डरेंगे नहीं, आपके ऊपर भरोसा करेंगे, हमारा ध्यान आपके ऊपर लगाते पिता। परमेश्वर जितने भाई और बहन परमेश्वर आज के सामने इस संगति में, सबको तू आशीष कर पिता, इनके जीवन में रास्ता निकाल परमेश्वर। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं परमेश्वर, ये बाइबल के वचन कार्य करते हैं। आपने यहोशू से कहा तेरे सभी काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर हम रिसीव करते हैं, आज की नाइट में रिसीव करते हैं परमेश्वर। आप ब्लेस करें, एक एक को तू आशीषित कर पिता, एक एक के जीवन में तू कार्य कर, विपरीत परिस्थितियां बाहर होने पाए पिता, हमें जो डराती है वो बातें दूर कर परमेश्वर। हालेलुया राजा। दाऊद कहता है हे परमेश्वर, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पे भरोसा करूंगा। परमेश्वर मेरा भरोसा तू है पिता, हमारा भरोसा तू है परमेश्वर, तू कार्य कर पिता, हमें लज्जित मत होने दे पिता, हमारे लिए रास्ते बना पिता, बीमारियों को हटा, तकलीफों को हटा, विश्वास को बिल्ड कर परमेश्वर। प्रभु आपने काम किया, आशीष किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।